और वो डेंजरस थे और आज भी डेंजरस हैं और कल भी रहेंगे। भगवान रजनीश के ये विचार थे कि जो वो सेक्स थे वो कहते थे कि ये पाप नहीं है, ये तो परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। कि संभोग गलत नहीं है, ये बहुत ही एक पाक चीज़ है। लोग उनको सेक्स गुरु बोलते हैं, बट इन माय आइज़ जितना मैंने उनको जाना है, पढ़ा है और जी रहा हूँ मैं उनको, इज़ एंटी सेक्स गुरु। फ्री सेक्स तो कोई भी किसी के संग कर ले, किसी के संग कर ले। कि मैं हूँ, आप आश्रम में हैं या आप मुझे कहीं मिल रहे हैं और आपने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, आई लव यू। ऐसे ही बोला जाता था कि कई महिलाओं के संग संबंध था। अब उनके पूरे आश्रम में 10,000 फीमेल्स थी, वो उनके साथ भी प्रेम में थे। अगर मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ, आप मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डेफिनेटली आई एम इन लव विद यू ऑल्सो। बड़े स्कैंडल्स दिखाए भगवान रजनीश के, जैसे माँ आनंदशीला काफ़ी उनसे क्लोज थी कि उनका डाउनफॉल का कारण माँ आनंदशीला थी। और माँ शीला गुरु के प्रेम में इतनी थी कि उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने पे ले ली और गुरु को एस्केप कर दिया। वो खुद जेल में चले गई, उन्होंने खुद अपने पे सारी चीज़ें ले ली। शी इज़ इन ट्रू लव विद भगवान। भगवान क्यों बुलाते थे अपने आप को? भगवान जब बोल रहे थे तब भी उन्होंने बोल दिया था कि मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जाने के 50 साल बाद मेरी बात आप लोगों को समझ आनी शुरू होगी। और ये हर सदगुरु के साथ होता है। नानक साहब, फरीद साहब, कबीर साहब। मैं ही मैत्रेय बुद्धा का अवतार हूँ। ये है कि भगवान को ये समझ आ गई थी कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरे को मारना चाहते हैं, एंड दे विल मर्डर मी। तो क्या वो वाकई में मैत्रेय बुद्धा थे? भगवान रजनीश को 9 महीने पहले पता लग गया था कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। जब वो बचपन में थे, कूल टाइमिंग में थे, तो उनको किसी से प्रेम था, उनका नाम था। फिर वो उनका सेकंड बर्थ हुआ, माँ विवेक के उनको संन्यास नेम था। फिर वो उनके साथ रहीं। जब वो सेकंड बर्थ में वो यहाँ पे वापस गुरु के पास आई तो उनको पता चल गया था कि वो वही है। उनको प्रेम तो सबसे था, पर क्या उनके संबंध भी बने थे? नो डाउट, जो प्रेम है वो संभोग से ही निकलेगा। हमारे अंदर जो ये सेक्स है, काम, क्रोध, अहंकार, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर और ये गलत नहीं है। तो ये तंत्र और ये साधारण काम वासना में ये भगवान रजनीश क्या बोलते हैं? तंत्र इज नॉर्मल, नॉट अ सेक्स। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रजनीश तंत्र में ये बात करें कि अगर आपको संभोग भी करना है तो आपको ऑपोजिट सेक्स की बॉडी में इन्वॉल्व नहीं होना। नमस्कार, आज हम भगवान रजनीश के बारे में बात करेंगे। क्या भगवान रजनीश तांत्रिक थे और उनकी जो साधना थी, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था? ध्यान में वो ज़्यादा बिलीव करते थे और क्या ध्यान एक्चुअली मनुष्य के चेतना को प्रभाव डालता है इतना? ओशो के जो विचार थे आज इतने लोगों को क्यों आकर्षित कर रहे हैं? आज हमारे बीच में स्वामी ध्यान सुमित जी हैं, जो कि रजनीश तंत्र टेम्पल के फाउंडर हैं और इनका लुधियाना में बेस है वैसे, और वैसे ये हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मेडिटेशन करवाते हैं। नमस्कार सुमित जी। इतना सब कुछ बोला जा रहा है भगवान रजनीश के बारे में और इनका नाम भी कई जगह तो ओशो लिया जा रहा है, तो ये एक्चुअली आप फिर इससे कैसे जुड़े उनसे? देखिए, जब आदमी अपना जीवन जीता है तो उसके अंदर कभी कोई उसका जीवन एक ऐसे मोड़ से निकलता है जहाँ पे उसको एक सेल्फ अवेकनिंग होती है। और मैंने ऐसा देखा है कि जो आदमी का जो कैलिबर होता है वो अपने कैलिबर के हिसाब से ही अपना गुरु चुनता है। बहुत गुरु हैं और बहुत लोगों को गुरु की तलाश है, लेकिन आदमी अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही अपना गुरु चुनता है। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि गुरु अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना शिष्य चुनता है। तो जब मेरी लाइफ एक ऐसे स्पैन से निकल रही थी जहाँ पे मेरे को एक आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत थी, सेल्फ नोइंग की इच्छा हो रही थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को ये जीवन क्यों मिला है, और यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे आके अचीवमेंट करी, लेकिन जाते हुए वो सब खाली लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे ऐसे खाली होके नहीं जाना। तो जैसे हम लोग एक खोज करते हैं, तो जब मैंने खोज शुरू करी तो मेरे को एक ही ऐसे ध्रुव तारा नज़र आए जिसकी जो लाइट थी वो पूरे आकाश में सबसे ज़्यादा थी, तो वो थी भगवान रजनीश।
नहीं तो भगवान रजनीश का तो मतलब आपने बोला, पर मतलब उनकी बातें तो इतनी मतलब कंट्रोवर्शियल निकली, मतलब सब चीज़ ये निकली, फिर भी आप कैसे मतलब उसकी क्या चीज़ पकड़ के मतलब आपने ज्वाइन किया? कोई ऐसी चीज़ होगी? हाँ, देखिए क्योंकि उनकी जो बात है, जो बात थी और वो भी जो आज है, वो कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि उन्होंने लकीर की कोई बात नहीं करी, उन्होंने लकीर से हट के बात करी। उनकी हर बात में एक रिबलियसनेस नहीं थी और उनका कोई भी तर्क, हालांकि 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो इट्स अराउंड 36 ईयर्स वो नहीं बोल रहे, लेकिन 36 ईयर्स में भी अभी तक उनकी किसी भी बात को तर्क से नहीं काटा जा सका। तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो बातें हैं वो तार्किक हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है और ये रूढ़िवादी से हटके हैं, और ये जो जिस लकीर के ऊपर हम अपना पूरा जीवन जी रहे हैं उससे ये हट के बात कर रहे हैं, तो वो फैसिनेटिंग थी मेरे लिए। भगवान क्यों बुलाते थे अपने आप को? देखिए उनका भगवान बुलाने का जो पीछे कॉन्सेप्ट है या जो मतलब है वो अलग था। हमारे हिंदू मिथोलॉजी में भगवान उसको बोला जाता है जिसने पूरी कुदरत बनाया, जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, वो उसको ईश्वर बोलते हैं। और वो भगवान उसको बोलते हैं जिसने अपनी भगवता को जान लिया, अपनी भगवता जिसने अपने आप को जान लिया, मैं कौन हूँ, मैं कौन बोल रहा हूँ, मेरी चेतना कहाँ पे है, और मेरी, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा नश्वर है जी, वो परमात्मा का अंश है। ये तो कहने ही सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को एहसास किया था, उन्होंने अपने भगवता को जान लिया था। जो भगवता को जानता है उसको वो भगवान बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को भगवान संबोधित करा। तो ओशो को मतलब नॉर्मली तो वो धार्मिक थे, पर वो एक वर्ड और जोड़ते थे अपने में कि मैं एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति हूँ जो कि ईमानदार भी है। तो यहाँ ईमानदारी का क्या मतलब है जी, उनका? वो उनका धार्मिक का मतलब होता है, उनका ये कहना था कि दुनिया में 300 से ज़्यादा छोटे बड़े धर्म हैं। वो कहते हैं धर्म तो एक होता है, इतने तो धर्म नहीं हो सकते, वो संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है। और वो अपने आप को एक ऑनेस्ट धार्मिक इसलिए बोलते थे क्योंकि वो एक ही धर्म को मानते थे, वो सब धर्मों को नहीं मानते थे। जितने भी ऑर्गेनाइज्ड धर्म है वो किसी को भी नहीं मानते थे, वो एक ही धर्म को मानते थे, प्रेम और ध्यान, कि मैं प्रेम को और ध्यान को मानता हूँ और वही मेरा एक धर्म है। तो वो अपने आप को ऑनेस्ट धार्मिक इसलिए कहते थे क्योंकि वो कहते थे कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई बिलीव इन रिलीजियसनेस। मैं धर्म को नहीं मानता, मैं धार्मिकता को मानता हूँ। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब इस वजह से नॉर्मली है ना, नेटफ्लिक्स में भी अभी मतलब काफ़ी सीरीज़ चली थी उनकी, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, तो वो नॉर्मली उनके फॉलोअर्स ने देखी तो वो बोले कि सच नहीं बताया गया है। तो ऐसा क्या था कि उसमें कोई बातें नहीं बताई गई? जैसे आपने तो देखी होगी वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। वो थोड़ा सा वन साइडेड इन्फ्लुएंस है वो, मतलब आप ये कैसे, वो पार्शल दिखाई गई हैं और वो किसी एक तरफ की तरफ झुकाव करके दिखाई गई हैं, वो ऑनेस्टी से नहीं दिखाई गई। वो जो फैक्ट्स हैं वो नहीं, थोड़े से फैक्ट्स वहाँ पे छुपाए गए, क्योंकि जो भी चीज़ कोई भी आदमी बनाता है तो वो अपने बेनिफिट के लिए ही बनाता है। तो वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये समझ सकें कि दिस इज़ ओरिजिनल ट्रूथ, ऐसा तो नहीं। क्या फैक्ट थे कि जो छुपाए गए ऐसे? देखिए वहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शीज थी क्योंकि वो पूरा जो वहाँ पे टाउनशिप बना 64,000 एकड़ में, और वहाँ पे बहुत ओरेगॉन में टाउनशिप। हाँ जी, हॉलीवुड के और अच्छे पॉलिटिकल, अच्छे फेम के, और जो वहाँ के जो अमेरिकन यूरोपियन जो बेस्ट ऊपर के लोग थे, इवन प्रिंस वहाँ तक आ गए थे। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको ये बहुत एक अजीब लग रहा था, और उनको एक डर था, खासकर वहाँ के पोप को, जो उनके रिलीजियस हेड थे, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे यूएस के, उनको लगा कि यहाँ पे तो सब लोग अपना घर बार छोड़ के सब लोग इधर आ गए, इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और वो एक बहुत अच्छा टाउनशिप बन गई जिसके अंदर कोई रिलीजियस नहीं है, और क्योंकि वो क्रिश्चियन बेस कंट्री है, तो उनको ये लगा कि यहाँ पे तो सब लोग रिलीजन को छोड़ के यहाँ पे चले जाएंगे। तो उनको एक अपना एक डर था, क्योंकि धर्म नेता हो या राजनेता हो, उन सबको एक ही है कि वो अगर उनका जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है उनकी कंट्री की या उनकी स्टेट की, जब तक वो उनके कंट्रोल में रहेगी तभी तक वो रूल कर सकते हैं। अगर वो अवेकनिंग हो जाएगी तो उनकी रूलिंग बंद हो जाएगी, बेशक वो धर्म नेता है, बेशक वो राजनेता है। तो रजनीश जब वहाँ पे गए तो ये सारा एक ऐसा माहौल बदलने लग गया, तो उनके डर के कारण कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी उन्होंने, और वो चाहते थे कि वो यहाँ से सब चुप छोड़ छाड़ के निकल जाएं, क्योंकि अगर वो 2 4 5 साल और लग जाते हैं वहाँ पे
तो चीज़ें बदल जानी थी। तो ये मतलब नेटफ्लिक्स में ये सब चीज़ नहीं दिखाई? नहीं दिखाई गई। बिल्कुल। तो नॉर्मली जो आपने बोला कि मतलब बड़े स्कैंडल्स दिखाए भगवान रजनीश के ओरोगन कम्यून में, और कई बातें ऐसी बोली गई जो स्कैंडलियस थी, जैसे माँ आनंद शीला काफ़ी उनसे क्लोज थी, उनको पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने बायो अटैक कराया, हत्या की साजिश की। तो अगर भगवान रजनीश को इन कनेक्शंस का सब पता था, तो वो ऐसे पहुँचे हुए व्यक्ति थे, उनको क्या इन सब बातों के दिखाई नहीं दे रहे थे कि ये सब हो रहा है? और उनको ये समझ क्यों नहीं आ रही थी कि ये मेरे संग साजिश हो रही है? देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें हम थोड़ी समझने की बात है। वो बुद्धत्व को प्राप्त थे, एक बुद्ध पुरुष थे। बुद्ध पुरुष का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी चेतना को जान लिया, उन्होंने अपने अंदर बैठे परमात्मा को जान लिया, वो अपने कॉन्शियसनेस में है, वो अपने वजूद को जान लिया, वो उन्होंने अपने आप को जाना। अब ये नहीं है कि एक बुद्ध पुरुष एक बहुत अच्छा कुकिंग क्लास देगा, वो बहुत एक अच्छा पेंटर बन जाएगा, या वो बहुत अच्छा खाना बनाएगा, या बहुत अच्छी कार सीख कर सकता है। हो सकता है एक बुद्ध पुरुष कार चला रहा हो, उससे एक्सीडेंट हो जाए। हो सकता है एक बुद्ध पुरुष खाना बना रहा हो, उसको खाना अच्छा ना बनाना आता हो। इसके कोई कनेक्शन नहीं है। एक बुद्ध पुरुष अगर है, उसको अपनी चेतना के बारे में मालूम है। वो जितने भी सामने के लोग हैं, वो उनको वैसे ही प्यार करेगा, अनकंडीशनल। उनकी कोई कंडीशंस नहीं होगी। जैसे वो खुद अपने को अच्छा समझ रहा है, वैसे सब दुनिया को सबको अच्छा समझेगा। अब छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसके अंदर। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन दे रहे थे कहीं पे, तो प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ का कोई हेटर आया, वो आया और उनके मुंह के ऊपर उन्होंने थूका, और उन्होंने जो प्रवचन दे रहे थे उन्होंने साफ किया, और उसी लय में वो फिर प्रवचन देने लग गया। अगर उन्होंने बोला कि अगर आपकी बात ख़त्म होगी हो तो मैं अपना प्रवचन शुरू करूं, और वो जो हेटर्स जिसने आके उनके ऊपर थूका, वो बड़ा हैरान हुआ कि आप मतलब प्रिंस थे, फिर महात्मा बुद्ध बने, फिर अभी भगवान बुद्ध हैं, और मैंने आपका इतना इंसल्ट करा और आपकी आवाज़ की पिच भी नहीं चेंज हुई, आप वैसे ही हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही भगवान को ये मालूम था कि क्या मेरे आसपास हो रहा है। यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं। वन, एक वो सबके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि मेरे साथ जो भी आदमी है, जैसे मैं हूँ वैसे ये हैं, और उनको ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, वो जो यूनिवर्स का प्रोसेस चल रहा होता है उसको ट्रस्ट करते हैं और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। महात्मा बुद्ध को मालूम था कि मैं जो ये खाना खाने लगा हूँ इसमें विष है और मैं मर जाऊँगा। भगवान रजनीश को 9 महीने पहले पता लग गया था कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। उन्होंने 9 महीने से पहले जितने भी प्रवचन दिए, क्योंकि वो जो प्रवचन बोलते थे उनकी बुक्स बन जाती थी, और अगर आप उनके क्लोजली उनको वॉच करें तो 9 महीने से पहले जितनी भी बुक्स थी उनके टाइटल्स थे। लेकिन जब उन्होंने 9 महीने, उनकी डेथ से 9 महीने पीछे चले जाएं, और ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स अगर आप देखेंगे जितनी भी बुक्स थी उनके सब टाइटल थे। जैसे उन्होंने बोला एक ओंकार सतनाम, तो नीचे उनका एक सब टाइटल था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा सलाम करता जाऊँ। तो उनको ये मालूम था कि मैं 9 महीने बाद अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ। जब उनको ये मालूम था तो वो चाहते तो नेचर के चीज़ में कुछ इंटरफेयर कर सकते थे। अगर हमें पता चल जाए हम मरने वाले हैं, हाँ, तो कुछ करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। हाँ। हम तो पहले अपने मोह माया में ही फंस जाते हैं, चीज़ों में, और बहुत चिंतित हो जाते हैं, बुखला जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं था। तो बुद्ध पुरुष की दो चीज़ें हैं। एक, वो सबके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो खुद अपनी पर्सनालिटी में है। दूसरा, वो नेचर के प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, वो जो हो रहा है उसको होने देते हैं। तो गुरु को ये मालूम नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट में थे। इवन जब वो ओरेगांव में थे या जब वो पुणे 2 में भी आ गए थे, उनका वो अपने कमरे से सिर्फ मेडिटेशन हॉल में जाते थे। इवन उन्होंने पूरा आश्रम भी घूम के नहीं देखा था कि मेरे आश्रम में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या बना है। उनको जो बताया जाता था, बिकॉज उनको एक ट्रस्ट था अपने सब लोगों के ऊपर। और उनका जो मोटिव था, ना ही वो ओरेगांव को देखना था, ना ही वो पूना 2 को देखने आए थे, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन करने आए थे, ना ही वो अपने आश्रम को ऑर्गेनाइज करने आए थे, ना ही वो यहाँ पे आश्रम बनाने आए थे। वो एक ह्यूमैनिटी को एक चीज़ें, लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग बताने आए थे। उन्होंने बताया और वो 59 ईयर्स की एज में चले गए। क्योंकि ये जो बुद्ध पुरुष आते हैं, ये अपना एक स्पेसिफाइक काम करने आते हैं।
उन्होंने काम पूरा किया, चले गए। उनको किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। 34 कंट्रीज़ ने उनको बैन कर रखा था और उनकी विचारधाराओं से सब लोग डरते थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ डरती थी और रिलीजियस लोग तो ज़्यादा डरते थे, गवर्नमेंट डरती थी। तो और वो अपने आप को कहते थे कि मेरे से इसलिए डरते हैं कि मैं डेंजरस मैन हूँ। देखिए, डेंजरस वो इसलिए थे क्योंकि वो बोलते थे जिसका किसी के पास जवाब नहीं था, 1। सेकंड, वो जो धर्म की रूढ़िवादी खोखली बातों के उल्ट बोलते थे। एक कोई चीज़ है जो आदमी कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, और भगवान उसको कहते थे ऐसा नहीं है। जब वो नहीं है तो जो धार्मिक और पॉलिटिकल लोग थे उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो लोगों को, उनके लिए वो एक डेंजरस आदमी बन गए थे। और वो डेंजरस थे और आज भी डेंजरस हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि वो आपकी चेतना को जगा देंगे। और जो राजनेता हैं और धर्म नेता हैं, इनका फ़ायदा तब तक है जब तक लोग सोए हुए हैं। जब आप जाग जाएंगे तब आप इन दोनों के कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, और ये कभी भी अपने कंट्रोल से आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, इसलिए ये डेंजरस थे, इसलिए इनको बैन किया गया। तो नॉर्मली है ना, भगवान रजनीश के ये विचार थे कि जो वो सेक्स थे वो कहते थे कि ये पाप नहीं है, ये तो परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। तो ये फिलॉसफी कहाँ से लेके आए और वो क्या कहना चाहते थे इसके? देखिए, क्योंकि इनकी एक किताब भी आई थी संभोग से समाधि की ओर। हाँ, इन्होंने 1968 में बॉम्बे के अंदर ये बोला गया था, ये प्रवचन। और तब जब इन्होंने ये प्रवचन बोला तो जो उनके इनर सर्कल के लोग थे उन्होंने सजेस्ट करा कि इसका नाम रखते हैं काम से राम की ओर। तो उन्होंने बोला नहीं, काम से राम की ओर नहीं। और गुरु का जो मोटिव था वो लोगों को चोट पहुंचाना था, उनकी विचारधारा को तोड़ना था, उनको जगाना था। तो उन्होंने बोला इसका नाम संभोग से समाधि की ओर रखेंगे। अब इसका ना एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि संभोग गलत नहीं है, ये बहुत ही एक पाक चीज़ है। अगर परमात्मा ने रीजनरेशन ऑफ का एक सोर्स सेक्स ही क्यों बनाया, वो कुछ और भी बना सकते थे। तो अगर आप आज से 5-10 हज़ार साल पीछे चले जाएं, जब यहाँ पे विज्ञान भैरव तंत्र, भगवान शिव ने पार्वती के साथ जो संवाद किया था, हाँ। जी, अमरनाथ में। और अगर आप शिव के जो गण हैं भगवान नंदी, उन्होंने सबसे पहले काम सूत्रा के ऊपर बोला, देन उसके बाद ग्रेजुअली उसके अंदर चेंजेस होती होती फिर महर्षि वात्स्यायन ने उसको काफ़ी करा। अगर आज से आप 5-10 हज़ार साल पीछे चले जाएं तो हमारी सनातनी जो मैथोलॉजी और जो सिस्टम था, यहाँ पे जो गुरुकुल वाला सिस्टम था, उसके अंदर काम शास्त्र सिखाया जाता था, काम सूत्र सिखाया जाता था। लेकिन जब अगर आप देखें थोड़ा ब्रिटिश रूलिंग के बाद ये सब चीज़ें बंद हो गई। अब हम लोग शेम महसूस करते हैं, हम अपनी जनरेशन को इतना ओपन नहीं करते, सेक्स एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। तब हमारे जो शास्त्र थे उसके अंदर काम सूत्र था, और काम सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो 62 कलाएँ हैं, 64 कलाएँ हैं, उसमें से 63 कलाएँ ऐसी हैं जो आपके लाइफ के ऊपर हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, उसमें से एक सेक्स के ऊपर है। एंड सेक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये आपका इंजॉयमेंट का पार्ट है, ये आपकी रीजनरेशन का पार्ट है, ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। एक अगर आप लिविंग रिलेशंस में जाएं, कपल रिलेशन में जाएं, तो उनके 3 चीज़ों के ऊपर खड़ा है, इमोशनल बॉन्डेज, मेंटल बॉन्डेज एंड फिजिकल बॉन्डेज। तीनों में से कोई भी एक चीज़ कमज़ोर होगी तो वो रिलेशन अच्छा नहीं होगा। फिजिकल आपका जो बॉन्डेज है वो अच्छा है तो आपका इमोशनल बॉन्डेज अच्छा होगा, मेंटल बॉन्डेज अच्छा होगा। तो और उन्होंने इसके ऊपर इसलिए एम्फसाइज करा कि उनका ये मानना था कि हमारे अंदर, हमारी नाभि के पास जहाँ पे हमारा सेकंड चक्रास है, वी कैरिंग 7 चक्रास, आउट ऑफ दैट 7 चक्रास वी हैव सेकंड चक्रा, जहाँ पे हमारी लाइफ एनर्जी है। इसको या तो आप सेक्स करके आप डिस्चार्ज करके निकाल सकते हैं, जो पूरी दुनिया पूरा कर ही रहे हैं हम लोग, या इसको हायर चक्रास में कन्वर्ट कर सकते हैं टू गेन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एनर्जी तो वही है संभोग की, या तो आप इसको संभोग करके डिस्चार्ज कर दें या इसी एनर्जी को आप समाधि तक लेके जाएं। तो उन्होंने बहुत साइंटिफिक चीज़ें बोली, और अगर आप पूरी वो किताब या वो पूरा प्रवचन पढ़ेंगे तो अगर आप उनका तंत्र जो हम लोग सिखा रहे हैं, अगर आप वो तंत्र को भी अगर आप पढ़ते हैं, तंत्र दर्शन को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर नो डाउट बात करी जा रही है संभोग से समाधि की ओर, लेकिन बात समाधि की है, संभोग की बात नहीं है। लोग उनको सेक्स गुरु बोलते हैं, बट इन माय आइज़ जितना मैंने उनको जाना है, पढ़ा है और जी रहा हूँ मैं उनको, ही इज़ एंटी सेक्स गुरु।
वो सेक्स की बात कर रहे हैं लेकिन वो सेक्स को बता रहे हैं आपको। जब तक आप बताओगे नहीं तो आप आगे कैसे निकलोगे? अगर दो चीज़ें हैं, हमारे जितने भी सनातनी मिथोलॉजी के जितने भी आजकल आप गुरुज देख रहे हैं, वो सब लोग कहते हैं कि आप स्प्रेस करो सेक्स को, दबाओ। अब उसके परिणाम क्या हो रहे हैं आप देख रहे हैं। कहीं पे जो बड़े बड़े गुरुज हैं अपने आप को कहते हैं, वही सेक्स स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और रेप्स हो रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि वो स्प्रेस कर रहे हैं। ये कह रहे थे आपको स्प्रेस नहीं करना, आप उसको जियो, उसको देखो, उसको जागरूकता से देखो और उसको कन्वर्ट कर दो। जीने के बाद अगर मतलब पूर्ति हो जाए तो आप अवेकनिंग पे जाओ, उस पे देखिए, आप छोड़ेंगे तो तब ना जब आपने भोगा होगा। जब भोगा ही नहीं होगा तो छोड़ेंगे कहाँ से? आपका भूखा पेट है, मैं आपको बोलूँ आप खाना छोड़ दो, कैसे हो सकता है? पेट भरे पे ही आप छोड़ सकते हो। तो त्याग ना तभी हो सकता है जब आप भरे होगे, नहीं तो नहीं छोड़ सकते। भोग करना बहुत ज़रूरी है और उनका ये फिलॉसफी है कि आप भोग करो, इतना भोग कर लो कि आपका मन उग जाए उससे और फिर आप समाधि की तरफ जाएं। अगर आपका मन अभी संभोग में ही है तो समाधि की बात नहीं हो सकती। और जो लोग कर रहे हैं, जो धर्म नेता, जो धर्म गुरु आपके कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली थोड़े समय बाद खुद ही वो सेक्स स्कैंडल में फंस जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो ये सेक्स है, काम, क्रोध, अहंकार, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर और ये गलत नहीं है, ये ऊर्जा है हमारी। या तो इस ऊर्जा के अंदर आप बह जाओ जो पूरी दुनिया बह रही है, या इसको कन्वर्ट कर लो जो भगवान कह रहे थे। जैसे अब लोग, आम जनता तो ये बोलती है कि तंत्र इज़ अ सेक्स रिलीजन, लेकिन समाज मानता है कि वे चेतना का विज्ञान है, ये तो जो ये सेक्स रिलीजन नहीं है। तो ये तंत्र और ये साधारण काम वासना में ये भगवान रजनीश क्या बोलते हैं? जैसे आपने समझाया है कि भाई मतलब, पर ये तंत्र को लोग अभी नहीं समझे हैं। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते नहीं, उसको जानते नहीं और उसको जीते नहीं, तब तक हमारे अंदर ह्यूमर्स ही हैं, अंदाजे हैं, जजमेंट्स हैं। हम जजमेंट वही करेंगे जितना हमारी चेतना का विकास है, जितना हम हमारा सोच है, हम उसी सोच के दायरे में उसको जज कर जाते हैं। तंत्र जो है वो अवेयरनेस है। तंत्र का मतलब होता है जागना, अवेयरनेस में रहना। वो कहते हैं कि अगर आप संभोग कर रहे हैं तो अब हम लोग मूर्छा में संभोग करते हैं, इसलिए तो बार बार कर रहे हैं। हाँ हाँ। अगर आपने एक बार सुबह खाना खा लिया, अगर आपने उसको पेट भर के पूरी समग्रता से खाना खा रहे हैं, तो आप खाना कम खाएंगे और आपको ज़्यादा पचेगा और उसका न्यूट्रिशन पावर आपको बॉडी को ज़्यादा मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम खाना खा रहे हैं, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आगे टीवी लगा हुआ है, सामने कोई बैठा है, हमारा दिमाग खाने में नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। रजनीश तंत्रम में ये बात करें कि अगर आपको संभोग भी करना है तो आपको सामने वाली ऑपोजिट सेक्स की बॉडी में इन्वॉल्व नहीं होना, आपको अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में रहना है और अपनी ऊर्जा को ऊपर और नीचे जाते हुए उस अवेयरनेस को महसूस करना है। तो उनका जो कहना है तंत्र के बारे में, तंत्र इज़ नॉर्मल, नॉट अ सेक्स। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेक्स का मीन है सैक्रेड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इट कॉल इंटरकोर्स। हम लोग इंटरकोर्स को ही सेक्स बोल रहे हैं। वो जो साधारण काम वासना, जो कारण नॉर्मल है उसको इट्स जस्ट इंटरकोर्स, इट्स जस्ट डिस्चार्ज योर एनर्जी, नथिंग एल्स। सेक्स इज समथिंग वेरी सैक्रेड। तंत्र के अंदर जो ये काम वासना है, इसको कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है, अवेयरनेस की बात करी जा रही है कि आपके अंदर काम वासना उठ रही है, आप इसको अवेयरनेस से अपने हायर चक्रास पे लेके जाएं, कॉन्शियस माइंड में लेके जाएं और कॉन्शियसनेस को इसको अपलिफ्ट कर सकें। तो ये तंत्र में बहुत अलग अलग तरह की विधियां हैं जिसके विधियों से ये करा जा सकता है। भगवान जब बोल रहे थे तब भी उन्होंने बोल दिया था कि मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जाने के 50 साल बाद मेरी बात आप लोगों को समझ आनी शुरू होगी। और ये हर सदगुरु के साथ होता है। नानक साहब, फरीद साहब, कबीर साहब, जलालुद्दीन रूमी, आप कोई भी महापुरुष को पकड़ लीजिए, महात्मा बुद्ध को पकड़ लीजिए, किसी को भी पकड़ लें, जब वो गुरु उस समय बोल रहा होता है वो किसी को समझ नहीं आता। उनके जाने के 20, 50, 100 साल बाद हमको समझ आता है कि ये जो कह रहे थे वो ठीक है। और भगवान तो वैसे भी अपने समय से 100 साल पहले की बात बोल के गए, बिल्कुल। तो ये नॉर्मली जो इनकी चर्चाएं चलती है, फ्री सेक्स, तो कोई भी किसी के संग कर ले, किसी के संग कर ले, तो ये तो मतलब ये अफवाहें हैं सिर्फ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, हम लोग ना प्रेम को वहाँ पे फ्री लव बोला गया था। फ्री लव का मतलब है कि हम सबसे प्यार करें। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर सेक्स का इतना बड़ा टैबू है कि हम प्रेम को, सेक्स को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे ये आपका कमरा बहुत अच्छा है, आपका सेटअप बहुत अच्छा है, हम लोग मनाली में जाते हैं, बहुत अच्छे पहाड़ देखते हैं, तो हम लोग उनको
बहुत हाँ, उनकी चर्चा फैसिनेट हो करते जाते हैं, हैं। हाँ हाँ। हम उनको चर्चा करते हैं, ये बहुत सुंदर है, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग अगर आपके दिल्ली के अंदर कोई बहुत अच्छा गार्डन में चले जाएं तो उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बिल्डिंग चले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक स्त्री को देखते हैं, हम उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हाँ नहीं कर पाते ना। और अगर हम करें हाँ तो वो उसको गलत ले लेंगे हाँ हाँ। कि इसने मुझे गलत ले लिया। लेकिन गुरु ये कहते थे कि अगर आपको एक फूल अच्छे लग रहे हैं, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, अगर आपको एक वुमेन अच्छी लग रही है, एक मेल अच्छा लग रहा है, तुम उनको भी प्रेस करो कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। और वो प्रेम इसलिए है, उनका फ्री लव का मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि मैं हूँ, आप आश्रम में हैं या आप मुझे कहीं मिल रहे हैं और आपने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, आई लव यू। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, लव और सेक्स को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कर लिया। तो उनका हमारा मानना ये कि यहाँ पे जी फ्री लव मतलब फ्री सेक्स है, ऐसा नहीं है। लव इज समथिंग वेरी सैक्रेड एंड सेक्स इज वेरी पर्सनल। भगवान रजनीश के लिए मतलब पर्सनल सवाल पे आती हूँ कि उनका ऐसे ही बोला जाता था कि कई महिलाओं के संग संबंध था, तो उनका खुद का प्रेम जीवन कैसा था, कि क्या उनको प्रेम हुआ था कि वो प्रेम से परे थे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब वो एक कहानी सुनाते हैं, जब वो बचपन में थे, तो जब स्कूल टाइमिंग में थे तो उनको किसी से प्रेम था, उनका नाम गुड़िया था। और फिर वो उनका सेकंड बर्थ हुआ और वो विवेक, माँ विवेक के उनको संन्यास नेम था। फिर वो उनके साथ रहीं, जब वो सेकंड बर्थ में वो यहाँ पे वापस गुरु के पास आई तो उनको उनकी पता चल प्रेमिका गया थी। था कि वो यही है, गुड़िया ही है। हाँ बिल्कुल। और वो उनके साथ रहे, वो उनके साथ प्रेम में थे। अब उनके पूरे आश्रम में 10,000 फीमेल्स थी, वो उनके साथ भी प्रेम में थे। एक गुरु अपने शिष्य के साथ प्रेम में होगा ही, होना ही चाहिए। अगर मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ, आप मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डेफिनेटली आई एम इन लव विद यू ऑल्सो। आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने मुझे सत्कार दिया, मुझे यहाँ पे बुलाया, तो इट्स फॉर मी इट इज़ अ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू। अब हम लोग उस लव को किस नज़र से देख रहे हैं वो अलग है। एक गुरु तो सबको प्यार करेगा, सबको प्यार करना ही है, अब करना ही चाहिए। और हमको पूरी दुनिया में हमारी पूरी दुनिया में हेटरिंग ज़्यादा है, हम लोग प्यार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कहें कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली की ही बात करते हैं कि दिल्ली में हम सबको प्यार करें, ये फ़र्क ना देखें कि वो मेल है या फीमेल है, व्हाट इट मीन्स, इट डजंट मीन कि इट्स अ सेक्सुअल प्ले बॉय, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग सेक्स और प्रेम को दोनों को बहुत मिक्स कर रहे नहीं, हैं। पर क्या मतलब मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि उनको प्रेम तो सबसे था, पर क्या उनके संबंध भी बने थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था। कुछ भी नहीं था। इट्स अ वेरी पर्सनल, इट इज़ अ वेरी पर्सनल, है ना। ये थोड़ी ना कि आप एक आदमी सबसे प्रेम करता तो वो सबसे ही संभोग करता रहेगा, और वो गुरु जो संभोग की बात ही नहीं कर रहा, वो बात ही समाधि की कर रहा है। और जो समाधि पे पहुंच गया वो सेक्स के कीचड़ में कहाँ आएगा। वो कहते हैं कि सेक्स इज़ अ कीचड़ जहाँ पे कमल का फूल उगेगा, जो प्रेम है, नो डाउट जो प्रेम है वो संभोग से ही निकलेगा। लेकिन जब आप ऊपर के हायर वर्जन पे चले जाए तो नीचे वर्जन पे कौन आएगा? कौन आएगा, बिल्कुल। जो उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन, जैसे आप भी सिखाते हैं डायनेमिक मेडिटेशन, तो उन्होंने ध्यान को बहुत महत्व दिया है, पर उन्होंने ये बोला है कि ये टेक्निक के रूप में मत लो, ये भी एक व्यक्ति में क्वालिटी होती है, हर एक व्यक्ति इसमें नहीं कर सकता। पर आजकल के ये फिर जो चल रहा है कि मेडिटेशन टेक्निक सीखनी है, कि इसमें क्या फ़र्क है और उनके बोलने में क्या फ़र्क है? देखिए टेक्निक्स अभी बहुत हैं वन, और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोग के 100 लोग बीमार हो जाते हैं, तो आप सबको एक ही दवाई देंगे, क्योंकि साइंस के पास एक मेडिसिन है जो बीमारी ठीक करती है। मेडिटेशन में बीमार के ऊपर काम होता है, बीमारी के ऊपर काम नहीं होता, क्योंकि 100 लोग हैं, सबकी बीमारी अलग अलग है, वो सबके ऊपर अलग अलग काम करेगी, सबकी मेडिटेशन अलग अलग होगी। डायनामिक मेडिटेशन आज के बहुत एक्टिव मेडिटेशन है, वो आज के ह्यूमन के लिए है। 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने जो विपस्सना को इंट्रोड्यूस किया था, वो उस समय आदमी के लिए अच्छी थी, क्योंकि आदमी का जो मन था, वो उसकी जो कंडीशनिंग थी वो बहुत निर्मल था, बहुत सरल आदमी था। वो सांस को देखते ही ध्यान में चले जाता था। आज का आदमी का जो माइंड है वो इतना क्रूशल है कि वो सांस को देखता रहेगा तो उसके अंदर विचार और आते रहेंगे। मेडिटेशन का मतलब है नो माइंड, जहाँ पे आपका विचार आना बंद हो जाए।
उसके लिए आपको एक्टिव मेडिटेशन चाहिए। डायनेमिक अपने आप में बहुत एक्टिव मेडिटेशन है, और डायनेमिक इकलौती एक ऐसी मेडिटेशन है जो एग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों के ऊपर काम करती है। कुछ मेडिटेशन है जो डिप्रेशंस के ऊपर काम करती है, कुछ एग्जाइटी, ये दोनों के ऊपर काम करती है। ये बहुत एक्टिव मेडिटेशन है। पर मतलब क्या मतलब कहेंगे, मतलब आप ये जो भगवान बुद्ध ने जो विपासना का बताया, तो ये आजकल के टाइम में ये रेलेवेंट नहीं है विपासना? हम मुझे लगता है कि इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी डायनामिक है, क्योंकि आज के लोगों क्योंकि को लोग तो बहुत जा रहे हैं, मतलब विपासना सेंटर्स खुल रहे हैं और बहुत नहीं, जा रहे वो हैं। ठीक है, मैं उस किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं कर Criticize रहे नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो सबका अपना अपना है। मैंने आपको बताया ना कि हर आदमी का एक स्तर है, वो स्तर से ही मेडिटेशन और अपने गुरु को चुनता है। तो आजकल की जो लाइफस्टाइल लोगों ने अपना बना लिया है, जितना स्ट्रेस है और जितना परेशान वो हो गए हैं अपने बिजनेस, फाइनेंशियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में, उनको एक्टिव मेडिटेशन ज़्यादा चाहिए। और एक्टिव मेडिटेशन इज़ डायनामिक। डायनेमिक मेडिटेशन है, बिल्कुल। तो इसके मतलब 3-4 स्टेप्स होते होंगे जी, इसमें सबसे पहले आपको सांस बाहर फेंकना है, क्योंकि जब आप बाहर अपना सांस फेंकेंगे तो आपका जो माइंड है वो उसका सोचना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सोच इसलिए रहा है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। जब इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो ये सोचना बंद कर देगा। तो सबसे पहले आपको कपालभाति की तरह बहुत ज़ोर से सांस फेंकना है। सेकंड स्टेप आता है आपको कैथारसिस करना है, आपको रोना, चीखना, चिल्लाना, हंसना, जो भी आपके अंदर भाव हो रहा है उसको निकालना है। इमोशनल गार्बेज को बाहर निकालना है। मतलब सिर्फ बैठे बैठे ही? नहीं, खड़े होके, ये सब एक्टिव मेडिटेशन है, सब खड़े होके। मतलब ऐसे ऐसे हाथ हिला के कुछ भी? अच्छा। और फिर दोनों हाथ ऊपर करके हु की चोट देनी है हमारे सेकंड चक्रास के ऊपर, हमारी जो सेक्सुअल चक्रास है उसको उसके ऊपर, नाभि के ऊपर चोट देनी है। Then, वो कैसे चोट देते हैं? हम लोग नाभि को अंदर खींचना और हु आवाज़ देनी है, हु हु हु। तो ये नाभि अंदर खींचेंगे तो उस चक्रा के ऊपर चोट पहुंचेगी। एंड फोर्थ, उसको हमको स्टैंड स्टिल हो जाना है, वॉच करना है अपने आप को। फिफ्थ पे म्यूज़िक चलेगा, आप अपनी जो ऊर्जा आपकी उठी है आप उसको स्प्रेड करें। और सिक्स पे साइलेंट सिटिंग करके मौन में जाएं, और पूरा जो भी आपने तैयारी करी है उसका रिजल्ट उसमें आएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो पहली 5 हैं, वो तैयारी है मौन में जाने के लिए, नो माइंड में जाने के लिए। जो आखिरी में आप मौन में बैठेंगे, दैट इज़ अ मेडिटेशन। तो ये क्या मतलब ये अलग अलग होता है कि एक साथ ही ये प्रोसेस पूरा? नहीं, ये पूरा 15-15 मिनट के पूरे प्रोसेस होते हैं। इनके 2 अलग अलग घंटे? म्यूजिक्स होते हैं, अलग अलग म्यूजिक होते हैं। कंटिन्यू एक मेडिटेशन होती है 1 घंटे की। 1 घंटे की मेडिटेशन होती है और काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। काफ़ी, आप 21 दिन इसको लगातार करेंगे, आपने ज़मीन आसमान का तो जैसे आप तो जैसे तंत्र मतलब फॉलो करते हो, तो ये डायनेमिक ध्यान में और तंत्र में क्या फ़र्क है? ये जो डायनामिक है ये तंत्र से ही ली गई है, इसका जो बेस है वो तंत्र ही है। तंत्र ही है। अब आते हैं, चलिए पूना आश्रम के बारे में कुछ जानते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान रजनीश आज भी वहाँ हैं, क्योंकि मैंने तो देखा इतने सारे मेडिटेशन सेंटर्स खुल गए हैं। वैसे तो पूना से ही जाना जाता था कि भाई वहाँ का तो मतलब वही मेन था उनका हेडक्वार्टर ही, तो वहाँ पर अभी भी वहाँ हैं भगवान रजनीश? ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि भगवान रजनीश है। देखिए, ऐसा है कि जो गुरु के अलग अलग शिष्य हैं, लाइक मी, हर आदमी, हर शिष्य अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने प्रेम में गुरु का काम कर रहा है। इसलिए अलग अलग ब्रांचेस खुल गई हैं, अलग अलग आश्रम खुल गए हैं। हर आदमी अपने कैपेसिटी के स्तर के ऊपर काम कर रहा है, प्रेम में है इसलिए काम हो रहा है। दूसरा रह गया पूना की बात। नो डाउट पूना में अब वो बात नहीं रही जो भगवान के टाइम पे उनका ऊर्जा क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पे समाधि तोड़ दी गई, उनकी फ़ोटोज़ निकाल दी गई, माला आप पहन नहीं सकते। वो एक कंट्रोवर्शियल आश्रम को उन्होंने आश्रम बन गया, हालांकि आश्रम नहीं है, उन्होंने तो अब उसको रिजॉर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो वो बात तो नहीं रही जो पहले गुरु के समय पे होती थी, क्योंकि उनके लिए अब ये कमर्शियल रिजॉर्ट है। वो आस्था का या भक्ति का या ध्यान का केंद्र तो नहीं रहा। हमेशा उनको यही आता है कि उनका डाउनफॉल का कारण माँ आनंदशीला थी, तो क्या ये सत्य है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान के कोई ईमानदार सिपाही थे तो वो माँ आनंदशीला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन, जो उनका यूथ जब से वो गुरु को मिली, और ये जो ओरेगांव को पूरा सेटअप करने में माँ शीला का बहुत बड़ा हाथ था। तो मतलब इतनी वो पावरफुल लेडी कैसे बन गई? वो देखिए, ऐसा है ना कि उनके अंदर एक जज्बा था, उनके अंदर एक करंट था। जो गुरु है ना, वो उनको मालूम था, उनको पता होता है कि मेरे किस शिष्य की क्या कैपेसिटी है। उन्होंने उन्हीं को क्यों चुना? उनके पास इतने लोग थे, उन्होंने उनको चुना क्योंकि उनकी कैपेसिटी उनको नज़र आ रही थी। ओरेगांव को इस्टेब्लिश करना, उसको ढूंढना, उसको इस्टेब्लिश करना और उसको बना के उसको मेंटेन करना, माँ शीला के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी के बस की बात थी। उन्होंने करा। हाँ, जब वहाँ पे वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ गई और माँ शीला गुरु के प्रेम में इतनी थी
कि उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने पे ले ली और गुरु को एस्केप कर दिया। वो खुद जेल में चले गई, उन्होंने खुद अपने पे सारी चीज़ें ले ली और गुरु को वहाँ से वो निकल गए। अगर माँ शीला ये सब चीज़ें ना होती तो वहाँ की जो धर्म नेता और राजनेता थे वो गुरु को इस पूरे स्कैंडल के अंदर अक्यूज़ बना के वहाँ पे रख लेते। लेकिन माँ शीला ने सब कुछ अपने पे लिया और उनको क्लीन चिट दे के निकाल दी। ये उनका सबसे बड़ा प्रेम है। और गुरु ने इसके बारे में एक अपने प्रवचन में उन्होंने प्रेज भी करा है माँ शीला को। और पर मतलब उन्होंने तो पर आखिरी में तो लोगों ने यही कहा कि उन्होंने पॉइंट तो माँ आनंद शीला पे किया कि इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से मेरे को जहर दिया गया। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी कुछ नहीं है। मतलब अगर आज भगवान के तो माँ आनंद शीला ने क्यों एक मतलब अलग ही एक सॉलिट्यूड जिंदगी जी रही हैं? अब वो क्यों नहीं सामने आ रही हैं? नहीं, वो सामने हैं। वो अगर वो बहुत अच्छे अभी भी बहुत प्रेम में हैं, उनकी बहुत इंटरव्यूज़ आती हैं। नहीं, वो तो आती हैं, पर क्यों नहीं उन्होंने मतलब ये भगवान रजनीश का और भी मतलब वो किया? वो तो एक साइड हो गई, देखिए, दूसरे लोग आ गए। नहीं, क्या होता है, एक आदमी एक ज़िंदगी में एक काम करता है स्पेसिफाई। उनका काम औरेगांव था, उन्होंने वो कर लिया। नाउ शी इज़ डन हर जॉब। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आदमी लगातार कुछ ना कुछ करता रहेगा। मेरा एक मोटिव है, मैं आज रजनीश तंत्रा टेम्पल को और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मे बी आज से 10 साल बाद जब मुझे लगे कि आई एम डन, तो मैं छोड़ के आराम से बैठ जाऊँगा। इट्स डजंट मीन कि आई हैव टू बी कंटिन्यू ऑन द वर्क। हम लोग सब, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और माँ शीला को जितना मैं उनको अपने दृष्टिकोण से जानता हूँ, हर आदमी गुरु के प्रेम में काम कर रहा है और वो तब तक उसको कर रहा है जब तक उसको लगता है कि मुझे करना है। और जब उसको लगता है कि आई एम डन नाउ, मेरा हो गया, अब फिर वो टिक के बैठ जाता है और उसको एंजॉय करता है या उसको वॉच करता है। तो माँ शीला ने बहुत काम करा है। नहीं, पर वो उनके लिए तो ये भी बोला गया ना कि वो स्विट्ज़रलैंड में रह रही हैं, तो उनके ने काफ़ी फंड्स अपने उधर कर दिए थे, तो अब आराम से हैं, मतलब ऐसे। पर वही ना, ये सब रूमर्स हैं, ये सब रूमर्स हैं। अच्छा, जब आपके पास पूरा एक स्टेट की मालकिन थी वो, और भगवान के सबसे करीब थी, और भगवान की फेवरेट शिष्य थी वो, इससे ज़्यादा एक आदमी को और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता। आप मिले माँ आनंद शीला से? नहीं, मेरा सौभाग्य नहीं हुआ उनसे मिलने का, लेकिन मैं उनका जो भी उनका पॉडकास्ट से रिलीज़ होता है, मैं उसको देखता रहता हूँ और उनको मैं सुनता हूँ। और जितना बिना मिले मैं उनके बारे में जितना मैं महसूस करता हूँ, मैं जो महसूस करता हूँ मेरे लिए वो है, लोग क्या कहते हैं वो मेरे लिए इतना रेवेलेंट नहीं है। शी इज़ इन ट्रू लव विद भगवान। बहुत कम लोग हैं जो उन भगवान के साथ अनकंडीशनल प्रेम में हैं, एंड वो अनकंडीशनल प्रेम में। जब इनकी डेथ हुई भगवान रजनीश की, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, ये तो मारे गए, या ये ऐसे हुआ कि लोगों ने आने नहीं दिया, उनको जल्दी बरियल मिल गया। तो ये ऐसे कंट्रोवर्सी क्यों हुई? देखिए, ऐसा है कि पहली तो ये है कि भगवान को ये समझ आ गई थी कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरे को मारना चाहते हैं, एंड दे विल मर्डर मी। उनको मालूम था। और क्यों मर्डर, मतलब उनको क्यों ऐसा लगता था कि मेरे को मारना चाहते हैं? क्यों चाहते थे? मतलब रिपलेस गुरु थे। हाँ, नहीं, गुरु तो थे, उनको पता तो चल गया था कि वो मारना चाहते हैं जी। पर कोई तो मतलब कारण होगा कि मतलब वो कि उनको कि मेरे को क्यों मारना चाहते हैं? ऐसे नॉर्मली तो हम क्योंकि वो जो बोल रहे थे वो सोसाइटी की नॉर्म्स के उलट जा रहा था ना, वो उनके रिलीजन की नॉर्म्स के उलट जा रहा था, क्योंकि वो तो एक डेंजरस आदमी तो और ज़्यादा तो अंग्रेज ही थे वो सब, मतलब हाँ, उनके जो आसपास लोग थे उनको लग गया था कि उनको गुरु को मालूम था कि मैं एक ट्रैप में आ गया हूँ। और वो एक ट्रैप, देखिए, अगर एक बुद्ध पुरुष है, आप इनलाइटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैप को तोड़ देंगे, आप अंतर्यामी हो जाएंगे, आप सृष्टि को बदल देंगे। ऐसा तो कोई चमत्कार तो होता नहीं ना। वो एक ट्रैप में थे और नो डाउट उनको पॉइजन किया गया, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तो इमीडिएटली उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया गया और फटाफट उनकी चिता को आग लगवा दी गई। किसी को, उनके पेरेंट्स को, इवन उनकी मदर को उनकी बॉडी देखने नहीं दी गई, किसी को मिलने नहीं दी गया। फटाफट वहाँ पे लेके आए, बुद्धा हाल में दिखाया और वहाँ पे उनका संस्कार करा गया। पर उसमें तो मतलब मेन तो जैसे 4 ही लोग थे जो इनके करीब थे, तो वही थे, तो उन्होंने इतना जल्दी ऐसे क्यों कर दिया? क्योंकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होगी उसके अंदर, डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट होगी। जो इतने करीब थे उनकी भी? जो करीब है उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट थी और उन्होंने ये सारा काम करा।
अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गुरु की एक नॉर्मल एक पॉलिटिकल या एक कोई नॉर्मल कोई भी एक फेमस आदमी की डेथ होती तो 1 दिन 2 दिन तो उसकी पूरी शोभा यात्रा निकलती है, उसको रखा जाता है, लोग दुनिया देखने आती है, अपने ग्रेटिट्यूड पे करने आती है। इतना बड़ा सदगुरु की डेथ हुई और आपने वो शाम को डेथ हुई और आपने 2 घंटे के अंदर सारा काम भी निपटा दिया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? भगवान रजनीश एनलाइटेंड थे, बुद्धत्व प्राप्त थे। उन्होंने खुद ने ये अपने शब्द बोलना चालू कर दिए थे कि मैं ही मैत्रेय बुद्धा का अवतार हूँ। तो उन पे मेरे ख्याल से तिब्बत के लोगों ने भी कुछ मतलब वो कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। आप मानते हैं कि वो मैत्रेय बुद्धा के अवतार थे? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने एक प्रवचन में अपने 700 साल पहले के जो लास्ट बर्थ था उसके बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि मेरी जो वहाँ की जो स्टैचूज़ जो ममीज़ हैं उनमें उन्होंने बताया कि मेरा वो वाला शरीर था, मैं ऐसा जो मतलब 700 साल पहले कहाँ बताया? मतलब कि तिब्बत में थे कि कहाँ थे? तिब्बत में। अच्छा, तिब्बत में। जी। तो ये जो चीज़ें हैं जो जो बुद्ध लोग जो प्राप्त होते हैं उनको देखिए, उनको कोई फेम की तो ज़रूरत थी नहीं, ना ही उनको किसी की एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत थी। तो डेफिनेटली जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनको 700 साल पहले का उनका जो जन्म था, उन्होंने वो उसके बारे में बताया। और जो महात्मा बुद्ध के बारे में जो एस धर्मोस करके एक उनका पूरा लिटरेचर है, वो पूरी एक सीरीज़ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसके ऊपर बुक्स भी हैं। जितना डिस्क्राइब उन्होंने उसको करा है आज तक कोई नहीं कर पाया बुद्धिज़्म को। तो बहुत अच्छा उन्होंने उसके ऊपर बोला है, और नो डाउट कि उनकी जितने भी मेडिटेशन हैं उनमें और जितने उनके डिस्कोर्सेज हैं वो सुन के आपको लगेगा ही वाज इन लव विद बुद्धा आल्सो। हाँ, बुद्धा के ज़्यादा करीब थे वो। मतलब विचार तो खैर अपने ही रखते थे, पर बुद्धा के काफ़ी करीब थे। तो क्या वो वाकई में मैत्रेय बुद्धा थे? आई बिलीव सो, आई फील सो। ओके। और नॉर्मली यही मतलब देखा गया है कि उन्होंने जो मृत्यु है वो कहते हैं कि आप मृत्यु को भी जिएं, तो उन्होंने मृत्यु को कैसे जिया? देखिए, उनकी एक किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो मृत्यु से पहले मृत्यु इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना जीवन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मैं एक बार मरूंगा, लेकिन वो ये सिखाते हैं तुम रोज मौका मिल रहा है तुम्हें जीने का, हर क्षण तुम्हें नई लाइफ है। तुम रात को सोते हो, सुबह उठते हो, इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू। न्यू लाइफ। ठीक है, हम लोग एक रिलेशन ख़राब हो जाता है, हम अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, फाइनेंशियल ड्रॉबैक आ गया, कोई रिलेशन ख़राब हो गया, हमें लगता है कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई। उनका एक ही कॉन्सेप्ट था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा। 1 सेकेंड वो कहते थे लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, जीवन बहुत खूबसूरत है। वो उनका 2 ही था कि मैं धार्मिकता सिखाता हूँ और उनकी एक किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। अगर आप पढ़ें, उस प्रवचन को सुने, बहुत अच्छा है, और आपके आदमी की ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल जाता है अपनी ज़िंदगी को देखने का। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।